बयान रमपुर नामी एक छोटे और पुरसुकून गांव में, जो घने जंगलों और एक चांदी की सांप की तरह बहती नदी से घिरा हुआ है, एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई है। पिछले कई हफ्तों से अजीब और गरीब वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। मवेशी गायब हो गए हैं और रात को एक सर्द हुआ गांव में गूंजती है, जिसके साथ कुछ पुरस्रार सरगोशियां सुनाई देती हैं। गांव के लोग मरकजी चौक पर जमा हैं, खौफजदे सरगोशियों में बातें कर रहे हैं। गांव का बुजुर्ग एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बोलने के लिए हाथ उठाता है। वो एक कदीम लानत, एक बेचैन रूह, एक भूत के बारे में बात करता है जो वापस आया है ताकि गांव को परेशान कर सके। हुजूम में राज नामी एक जवान भी है, जिसका दिल बहादुर है मगर दिमाग शक्की है। वो भूत की कहानी को रद्द कर देता है, यकीन रखते हुए कि हर चीज की कोई मंतकी वजाहत जरूर होगी। वो खुद हकीकत का पता लगाने और सबको गलत साबित करने का फैसला करता है। इसी रात राज गांव के किनारे जाता है, जहां एक पुराना और मतरूक मकान खड़ा है। कहा जाता है कि यह भूत का घर है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, हवा तेज हो जाती है और दरवाजा खुद ब खुद चरचुराते हुए खुल जाता है। एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे दौड़ जाती है। अंदर राज को एक मध्यम सी सरगोशी और फिर हल्की हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। वो एहतियात से आगे बढ़ता है। इसकी लालटेन की रोशनी दीवारों पर लंबे साए डाल रही है। अचानक एक सर्द हाथ इसके कंधे को छूता है और वो मुड़कर देखता है तो एक जर्द चेहरा, एक लंबे सिया बालों वाली औरत और सफेद आंखें देखता है। भूत दुख भरी आवाज में बोलती है और राज को बताती है कि वो कोई बदरू नहीं बल्कि एक मजलूम औरत की रूह है, जो कई साल पहले नाइंसाफी का शिकार हुई थी। वो इस वक्त तक आराम नहीं कर सकती जब तक इंसाफ नहीं मिलता। राज उसका दर्द समझकर उसकी मदद करने का वादा करता है। राज गांव की तारीख की तहकीक शुरू करता है। वो पुराने राजों को बेनकाब करता है, एक ममुआ मोहब्बत, धोखा और एक गैर मुनसिफाना मौत। गांव वालों की मदद से वो सच्चाई को जोड़ता है और जिम्मेदार शख्स को ढूंढता है, जो अब एक बूढ़ा आदमी है और पछतावे में मुब्तला है। राज गांव वालों के सामने उस बूढ़े आदमी का मुकाबला करता है और उस बूढ़े आदमी को सच बोलने पर मजबूर करता है। वो बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर पछतावा है और वो आंसू उसके चेहरे से बह रहे हैं। बूढ़ा आदमी पछतावे के साथ रूह से माफ़ी मांगता है। रूह सब गांव वालों के सामने आखिरी दफ़ा जाहिर होती है और खुशी से चली जाती है। रूह के जाते ही गांव में फिर से पहले की तरह खुशियां और पुरसुकून माहौल छा जाता है और राज को एक हीरो की तरह माना जाता है, क्योंकि उसने ना सिर्फ रूह को शिकस्त दी बल्कि एक भूली हुई हकीकत को भी जगाया। राज जैसे ही वापस घर की तरफ जाने लगता है तो उसके कान में आवाज़ आती है, शुक्रिया। राज में खुशी महसूस करता है कि आखिर रूह को सुकून मिल गया।